नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और यह सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आइए इसके पहले आज के सेशन की शुरुआत करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, तो देर ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन करने से आप यहाँ बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो चले आज के सेशन की ओर। आज के लेसन में हम मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स सीखेंगे। पिछले कुछ सेशंस में हमने मॉडल वर्ब से अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाने सीखे हैं। मुझे आशा है कि वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। आइए आज हम 3 ऐसे रूल के बारे सीखेंगे जिसको मॉडल वर्ब के इस्तेमाल के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। आज का वीडियो इस लेसन का पार्ट 1 होगा। आज का पहला रूल है कि कभी भी मॉडल वर्ब के यूज़ में एस, ईडी या आईएनजी ऐड करके उसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमेशा मॉडल वर्ब को उसके मूल में ही यूज़ करना चाहिए। जैसे आप बोल सकते हैं या लिखने के समय आपको हमेशा लिखना चाहिए ही कैन स्विम। आप नहीं लिख सकते हैं ही कैन्स स्विम। CAN इसका मूल रूप है, तो आपको CAN ही लिखना है। आप CANS नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से आपको बोलना सही होगा सी विल गो टू द मार्केट। सी विल्स गो टू द मार्केट बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विल ही इस मॉडल वर्ब का मूल फॉर्म है। दूसरा, अगर जब भी हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो हम बोलेंगे हमेशा यू शुड गो देयर। तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि यू शुड वेंट देयर। यू शुड वेंट देयर बोलना हमेशा गलत होगा। आज का आखिरी और इस सेशन का अंतिम रूल हम सीखेंगे कि कभी भी मॉडल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, आर, एम, डू, डज, डिड, इज़, आर, एम, हैव, हैड इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मॉडल वर्ब ही वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही कार्य करता है और उसका उपयोग आता है। जैसे आप हमेशा बोल सकते हैं ही कैन इज़ लिफ्ट द बॉक्स। बिल्कुल गलत होगा, आपको हमेशा बोलना होगा ही कैन लिफ्ट द बॉल। ठीक है, मुझे आशा है आज का सेशन आपके लिए उपयोगी होगा और इसी तरीके से कल के सेशन में आपको मैं और 3 अन्य रूल के बारे में बताऊंगा। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।